गांव था जहां हर कोई अपनी रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहा था। उसी गांव में एक लड़का था, रघु। उसके माता पिता किसान थे जो दिन रात खेतों में मेहनत करते थे, लेकिन फिर भी परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। रघु बचपन से ही देखता आ रहा था कि गरीबी क्या होती है। अच्छे कपड़े नहीं, भरपेट खाना नहीं और पढ़ाई की किताबों तक के लिए पैसे नहीं। लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा घूमता रहता था, आखिर इंसान अमीर कब बनता है? रघु जब 10 साल का था तब उसने पहली बार गांव के सबसे अमीर आदमी सेठ धनराज को देखा। उनके पास बड़ा सा घर था, नौकर चाकर थे, खेतों में ट्रैक्टर था और बाजार में उनकी कई दुकानें थीं। रघु ने अपने पिता से पूछा, हे पिताजी, सेठ जी के पास इतना पैसा कैसे आया? पिता मुस्कुराए और बोले, बेटा, पैसा मेहनत और समझदारी से आता है, लेकिन सबसे जरूरी चीज है सही अवसर को पहचानना और उसका फायदा उठाना। अब रघु ने ठान लिया कि वह भी एक दिन अमीर बनेगा, लेकिन कैसे यह उसे नहीं पता था। गांव के स्कूल में सिर्फ 5वीं कक्षा तक पढ़ाई होती थी। उसके बाद पढ़ने के लिए शहर जाना पड़ता, लेकिन रघु के पास पैसे नहीं थे। एक दिन उसने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मुझे आगे पढ़ना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। गुरुजी ने कहा, पढ़ाई का असली उद्देश्य डिग्री लेना नहीं, बल्कि ज्ञान प्राप्त करना है। अगर तुम ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो अमीर बनने का रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा। रघु ने खुद से पढ़ाई करने की ठानी। वह पुरानी किताबें इकट्ठी करता, गांव में जो भी पढ़ा लिखा व्यक्ति मिलता उससे कुछ न कुछ सीखता। इसी बीच उसने गणित और व्यापार की बारीकियां सीखी। रघु को एहसास हुआ कि उनके गांव में कोई भी दुकान नहीं थी जो बाजार से सामान लाकर गांव में बेचे। गांव के लोग हमेशा बाजार जाने के लिए परेशान रहते थे। उसने सोचा, अगर मैं बाजार से सस्ता सामान लाकर गांव में बेचूं तो लोग मुझसे खरीदेंगे। उसने अपने पिताजी से कुछ पैसे उधार मंगवाए और सबसे पहले चाय पत्ती, चीनी और नमक खरीदकर गांव में बेचना शुरू किया। लोगों को यह सुविधा पसंद आई और धीरे धीरे उसका छोटा सा व्यवसाय आगे बढ़ने लगा। लेकिन सफलता इतनी आसान नहीं थी। कई बार सामान खराब हो जाता था तो कई बार लोगों को उधारी देनी पड़ती थी, लेकिन रघु ने हार नहीं मानी। गांव के ही कुछ लोग उसकी सफलता से जलने लगे। एक दिन कुछ बदमाशों ने उसकी दुकान को ही जला दी। रघु के पास कुछ नहीं बचा, वह पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन तभी उसे अपने गुरुजी की बात याद आई, सच्ची अमीरी दौलत से नहीं, हौसले से आती है। रघु ने फिर से शुरुआत करने का फैसला लिया। इस बार उसने सिर्फ एक दुकान तक सीमित रहने के बजाय शहर जाकर नए व्यापार के मौके तलाशने शुरू किए। शहर में उसने देखा कि वहां के किसान अपने फल और सब्जियां बाजार में सस्ते भाव में बेचते थे, लेकिन गांव में वही चीजें महंगे दामों पर मिलती थीं। उसे समझ आ गया कि अगर वह किसानों से सीधा सामान खरीद कर गांव में बेचे तो अच्छा मुनाफा कमा सकता है। उसने कुछ पैसे उधार लिए और गांव में ताजे फल और सब्जियां बेचने का काम शुरू कर दिया। यह व्यापार बहुत अच्छा चल पड़ा और जल्द ही उसकी कई तरह की दुकानें खुल गईं। धीरे धीरे रघु ने अपनी व्यापार को और बड़ा किया। उसने ट्रकों का इंतजाम किया जिससे वह सीधे शहर से सामान लाकर गांवों में सप्लाई करने लगा। उसने अपनी व्यापार को इतना बड़ा कर दिया कि अब लोग उसे रघु सेठ कहने लगे। एक दिन जब वह अपने पुराने गुरुजी से मिलने गया तो गुरुजी पूछा, अब बताओ बालक, इंसान अमीर कब बनता है? रघु ने मुस्कुराकर कहा, जब वह ज्ञान प्राप्त करता है, सत्य मार्ग पर चलता है, कठिनाइयों से नहीं डरता, बहुत मेहनत करता है और सही अवसर को पहचान कर उसका लाभ उठाता है। गुरुजी ने गर्व से सिर हिलाया और कहा, तुमने सच में समझ लिया बेटा, यही असली अमीरी है। दोस्तों, इस पहली कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं आती, बल्कि ज्ञान, मेहनत, धैर्य और सही अवसर की पहचान से आती है। अगर हम अपनी परिस्थितियों से हार मान लें तो कभी सफल नहीं हो सकते, लेकिन अगर हम हर कठिनाई से सीखते जाएं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें तो एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं दूसरी कहानी की तरफ। दोस्तों, माँ बाप भगवान के रूप क्यों माने जाते हैं? आइए इस कहानी के माध्यम से इसे समझेंगे। सूरज की पहली किरण जब धरती को छूती है तो जीवन में ऊर्जा भर देती है। ठीक वैसे ही माँ बाप का प्यार और त्याग हमारे जीवन को रोशनी से भर देता है। वे बिना किसी स्वार्थ के हमें पालते हैं, हमारी हर जरूरत का ख्याल रखते हैं और हमारी खुशियों के लिए खुद को भी भुला देते हैं।
बस इसी कारण से माँ बाप को भगवान का रूप माना जाता है। इस सच्चाई को समझने के लिए आइए एक प्रेरणादायक कहानी की ओर पढ़ते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था अर्जुन। अर्जुन के माता पिता बहुत ही साधारण किसान थे। उनके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी उसमें वे मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। अर्जुन बचपन से ही बहुत होशियार लड़का था। वह गांव के स्कूल में हमेशा अव्वल आता। उसके पिताजी चाहते थे कि वह आगे पढ़े और बड़ा आदमी बने, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वे उसे शहर भेज सकें। एक दिन अर्जुन के पिता रामलाल ने फैसला किया कि वे अपनी आधी जमीन बेच देंगे और अर्जुन की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाएंगे। अर्जुन की मां सीता देवी जी ने अपने सारे गहने बेच दिए। जब अर्जुन को यह पता चला तो उसने कहा, हे मां और पिताजी, आप लोग इतनी चीज को बर्बाद क्यों कर रहे हैं? रामलाल ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, हमारी सबसे बड़ी संपत्ति तुम हो। अगर तुम पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गए तो यही हमारी असली कमाई होगी। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वह जान गया कि माँ बाप के प्रेम से बड़ा कोई धन नहीं होता। अर्जुन शहर आ गया और पढ़ाई में लग गया, लेकिन शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। फीस भरने के बाद जो थोड़े बहुत पैसे बचते, उसी से खाना और रहने का खर्चा मुश्किल से चलता। कई बार उसे भूखे पेट भी सोना पड़ता था। इस दौरान अर्जुन के माँ पिता ने और भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। उसके पिता ने खेतों में ज्यादा समय बिताना शुरू किया और उसकी माँ ने दूसरों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। वे खुद भूखे रह जाते, लेकिन अर्जुन के लिए पैसे भेजते रहते। कुछ सालों बाद अर्जुन ने बड़ी मेहनत से पढ़ाई की और एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला पा लिया। लेकिन अब पढ़ाई का खर्च और बढ़ गया था। अर्जुन ने पिता को पत्र लिखी कि अब और पैसे भेजने की जरूरत नहीं, वह खुद ट्यूशन पढ़ाकर खुद के लिए पढ़ाई का खर्चा निकाल लेगा। लेकिन माँ बाप के लिए यह संभव नहीं था। वे हर हाल में अपने बेटे को पढ़ाना चाहते थे। अर्जुन के पिता ने एक सेठ से उधार लिया और उसकी माँ ने अपना बचा कुचा सामान भी गिरवी रख दिया। अर्जुन को यह सब पता नहीं था। वह अपनी पढ़ाई में लगा रहा और उसने कॉलेज टॉप कर लिया। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई और पहली तनख्वाह आते ही वह सीधा गांव के लिए निकल पड़ा। जैसे ही अर्जुन गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पिता की हालत बहुत खराब थी। सालों की मेहनत और संघर्ष ने उन्हें बूढ़ा और कमजोर बना दिया था। उसकी मां की आंखों की रोशनी भी कम हो गई थी, क्योंकि उन्होंने खुद कभी अच्छे खाने पीने का ध्यान नहीं रखा। अर्जुन दौड़कर पिता के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे मां, पिताजी, आप लोगों ने मेरे लिए इतनी तकलीफें क्यों उठाई? आप मुझे पहले क्यों नहीं बताए? रामलाल ने बेटे का सिर सहलाते हुए कहा, बेटा, माँ बाप का प्यार ऐसा ही होता है। जब बच्चा रोता है तो माँ बाप अपना सुख त्याग देते हैं, बस उसे हंसते हुए देखने के लिए। यह सुनकर अर्जुन की आंखों से आंसू बंद नहीं हो रही थी। उसने महसूस किया कि माँ बाप सच में भगवान से कम नहीं होते। वे बिना कुछ मांगे बस अपने बच्चों की खुशियों के लिए जीते हैं। माँ बाप के बलिदान का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता। अब अर्जुन एक बड़ा अफसर बन गया था। उसने अपने माता पिता के लिए एक बड़ा घर बनवाया, घर में नौकर रखे और उनके सारे कर्ज चुका दिए। लेकिन एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, तुम हमें आराम देने के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन हमें सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। यह सुनकर अर्जुन समझ गया कि माँ बाप को महल या पैसे की जरूरत नहीं होती, उन्हें सिर्फ अपने बच्चों का प्यार चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माँ बाप भगवान के समान होते हैं, क्योंकि वे अपने बच्चों के लिए हर तकलीफ सहते हैं, बिना किसी स्वार्थ के त्याग करते हैं और बदले में कुछ भी नहीं मांगते। अगर कोई पूछे कि भगवान कहाँ हैं, जवाब आम, तो हमें सबसे पहले अपने माता पिता की ओर देखना चाहिए, जो हमें बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं और हमारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमेशा अपने माँ बाप की इज्जत करें, उनका आदर करें और उनके प्रति कृतज्ञ रहें, क्योंकि जिस दिन वे इस दुनिया से चले जाते हैं उस दिन हमें एहसास होता है कि हमने सबसे कीमती चीज खो दी है। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। और हाँ दोस्तों, अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया गीता शब्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें